उसका स्मरण करते रहो और हृदय से उसको याद करते रहो। हृदय से जब दिल से याद करोगे तो प्राप्त हो। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हो काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे रे। शिव का स्मरण करते करते अंजना माता का गर्भ ठेर गया। सुंदर चैत्री पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हनुमान जी का, बड़ा सुंदर स्वरूप। कितने भाई हैं श्री हनुमान जी महाराज? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। रतिमान, मतिमान, रतिमान, गतिमान, हनुमान, ऐसे केतुमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। और एक बार पहले भी कथा में कांच फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के 4थे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के 3रे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर, श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान। कौन से हनुमान? वृत्तिमान। वृत्तिमान हनुमान के नाम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। शिव का एक अवतार है हनुमान। क्यों हुआ हनुमान जी का प्रकट? हनुमान जी के जन्म होने का कारण क्या है? हनुमान जी के प्रकट होने का कारण क्या है? हनुमान केवल राम जी की सेवा करने के लिए नहीं प्रकटे, हनुमान कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए भी प्रकटे। कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए। केवल हनुमान जी महाराज राम सेवा के लिए नहीं, हनुमान जी कईयों का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकटे।
एक बार भीम को अहंकार आ गया था, उसका विमान तोड़ दिया। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया था, अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अहंकार आ गया था। जब राम जी महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, माता जानकी उनके पास में बैठी हुई थी, और उसी समय पर आकर विभीषण ने आकर कह दिया था, महाराज कुबेर को अहंकार आ गया है। कुबेर को अहंकार? हाँ, किस बात का अहंकार आ गया? श्री राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तुम लंका में निवास कर रहे हो तो आज तुम्हें यहां कैसे आना पड़ा? महाराज कुबेर को अहंकार आ गया कि उसके पास में इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतना धन है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुबेर को अहंकार? हाँ, तो भगवान राम को लगा कि सीता जी तो मेरे पास में है, सीता मतलब लक्ष्मी, जब लक्ष्मी मेरे पास में है तो कुबेर को तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। पर राम जी के मस्तक पर सल देखा, चिंता की एक रखील देखी, तो माता सीता जान गई कि इस कुबेर का अहंकार तो मैं तोड़ दूंगी। आधे से ज्यादा घर का काम तो माताएं चुटकी में निपटा देती, चुटकी में। वो तो पति और अपना टेंशन माताओं को बताए तो सरी, घर पे आके कि पत्नी से कहे कि ये कमला मुझे ये चिंता, तो बोल तो सरी, अपनी पत्नी को थोड़ा सा तो बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये चिंता है। आधे से ज्यादा चिंता समाप्त कर दे पत्नी। सीता जी ने केवल सुना था और उसी समय पर सोच लिया, इस कुबेर का अहंकार तोड़कर मानूंगी। और जानकी मैया ने उसी समय पर तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी हो गई अयोध्या के, और तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी होकर माता सीता ने आवाहन करा, कुबेर आओ सामने। और कुबेर जी दौड़ कर आए। बोलिए जानकी मैया क्या बात है? सीता जी ने कहा, कुबेर मेरे हनुमान सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं। कुबेर जी ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि हनुमान जी भजन करते हैं, मेरा एक काम कर दोगे कुबेर? कुबेर बोले, बोलो क्या काम है? हनुमान जी जब भजन करते हैं ना तो उनके दोनों हाथों में करताल रहती है बजाने की। अच्छा। पांव में उनके घुंघरू बंधे होते हैं। अच्छा। और वो मुख से क्या गाते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम गाते हैं। अब मुख से राम राम गा रहे, हाथों से करताल बजा रहे, पांव में घुंघरू बांध के खूब कूद कूद के नाच रहे। तो मैया आप क्या चाहती हो ये बताओ? इतने में सीता जी कहने लगी, बस हनुमान जी के पूरे शरीर में घुंघरू बंधे हैं, पाँव में घुंघरू बंधे हैं, हाथ में करताल रखी हुई है, राम राम भज रहे हैं, बस इसकी जो पूंछ है ना वो खाली खाली दिखती है। इसलिए कुबेर एक काम करो, तुम हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बना दो। क्या बनाना है? सोने की एक घंटी। हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बनाओ। अरे कुबेर जी बोले, मैया आप भी मेरे को बुलाई, तो अयोध्या में सोना पड़ा है, सोने की कमी है क्या अयोध्या में? अयोध्या में बनवा लेती घंटी। नहीं 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 कुबेर, घंटी तो तुम्हें बनाना है, हनुमान जी की पूंछ की हो। और सुनो, घंटी भी ऐसी बनना चाहिए जब हनुमान नाचे, करताल बजाकर राम राम गाए, तो घंटी की आवाज अलग से आए। जब गाए तब आवाज। और महाराज छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हनुमान जी जब नाचे तो ये घंटी अलग से बजना चाहिए, इस घंटी का स्वर अलग होना चाहिए, इस घंटी का नाद अलग से होना चाहिए। ठीक है। कुबेर जी कहने लगे, मैं अभी घंटी बनवा के लाता हूं। इतने में तो तुरंत कुबेर जी महाराज गए और कुबेर महाराज घंटी को बनवा कर लेकर आए और हनुमान जी की पूंछ में बांधा। अब पूंछ में जो घंटी बांधी, पूंछ में जहां बंधी थी, पूंछ में इतने बाल थे, घंटी कहां छुप गई मालूम ही नहीं पड़ी।
कुबेर जी महाराज ने देखा कि हनुमान जी जब भजन कर रहे हैं तो वो घंटी का आवाज तो आ ही नहीं रहा। सीता जी बोली, कुबेर तुमने कहा था घंटी बनाएंगे, ये कैसी घंटी बनाई है? कुबेर जी बोले, मैया छोटी बन गई, मैं अभी और बड़ी बनवा के लाता हूं। अब की बार कुबेर जी गए तो इतनी बड़ी घंटी, अब घंटी क्या थी तो घंटा था, इतना बड़ा घंटा बना के लाए। अब हनुमान जी की पूंछ में फिर बांध दी। अब हनुमान जी की पूंछ में बांधी तो हनुमान जी की पूंछ ऐसी विकराल, ऐसी विकराल। अब जरा विचार करना, हनुमान जी जब सुरसा के मुंह में जा रहे थे, उनने शरीर बढ़ाया 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 बढ़ाया, जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाई, भगवान जी हनुमान जी ने और स्वरूप बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, सुरसा ने यम मुंह फाड़ा, हनुमान जी मसक समान होकर अंदर जाकर वापिस आ गए। तो अब की बार ये घंटी की जगह घंटा लेकर आए, जो पूंछ में बांधा, बांधने के बाद वो घंटा जब बांधा गया, फिर हनुमान जी नाचे तो मालूम पड़े वो घंटी ना जाने कहां छुप गई। तो कहते हैं 1000 सैनिक कुबेर ने वो घंटे को हनुमान जी की पूंछ के बाल में ढूंढने के लिए लगाया कि घंटा गया कहां। तब जाकर मालूम पड़ा कि हनुमान जी की पूंछ के अंदर वो घंटा कहां छुप गया था। तब जाकर उस पूंछ में से घंटे को निकाला। मैया ये भी छोटा पड़ गया। सीता जी को तो कुबेर को नीचे दिखाना था, इसका इनकार तोड़ना था। कुबेर जोरदार घंटा बना कर लाओ। अब की बार कुबेर गए तो 1000 कुंटल सोना लगा दिया और एक इतना विशाल घंटा लेकर आए। कहते हैं करोड़ों तो सैनिक लग गए उसको उठाने के लिए, और खींच के लेके आके हनुमान जी की